दोस्तों, आपने रामायण तो देखी होगी, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको रामायण से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें बताने वाला हूं, जो शायद आप सभी नहीं जानते होंगे। दोस्तों, भगवान राम जैसा आदर्श राजा न कभी हो पाया है और शायद ही न कभी हो पाएगा। दोस्तों, बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा कि भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के परम धाम जाने के बाद उनकी विरासत किसने संभाली। दोस्तों, वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है, तो दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहिएगा। अगर भगवान राम से जुड़ी ये बातें आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर बालाजी महाराज। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं भरत जी की। भरत जी के दो पुत्र थे, तक्ष और पुष्कल। दोस्तों, जब राम जी के आदेशानुसार भरत ने गंधर्व देश को जीतकर उन पर दो सुंदर नगर तक्षशिला और पुष्कलावत बनाया, तब मनोहर गंधर्व देश में तक्षशिला नाम की नगरी बसाकर उसमें भरत ने अपने बड़े पुत्र तक्ष को राजा बनाया और गंधार देश में पुष्कलावत नगर बसाकर उसका राज्य अपने छोटे पुत्र पुष्कल को सौंप दिया। इसके बाद भरत जी अयोध्या लौट गए और श्री राम जी के सेवा में लग गए। दोस्तों, उसी प्रकार से लक्ष्मण जी के भी दो पुत्र थे, अंगद और चंद्रकेतु। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड के अनुसार भगवान राम लक्ष्मण जी से बोले, हे सौम्य, तुम ऐसा देश अपने पुत्रों के लिए देखो जहाँ निवास करने से दूसरे राजाओं को पीड़ा या उद्वेग ना हो, आश्रमों का भी नाश ना करना पड़े और हम लोगों को किसी की दृष्टि में अपराधी भी ना बनना पड़े। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर भरत ने उत्तर दिया, हे आर्य, यह कारुपथ नामक देश बड़ा सुंदर है। वहाँ किसी प्रकार के रोग व्याधि का भय नहीं है। वहाँ महात्मा अंगद के लिए नई राजधानी बसाई जाए तथा चंद्रकेतु के रहने के लिए चंद्रकांत नामक नगर का निर्माण कराया जाए, जो सुंदर और आरोग्यवर्धक हो। भरत की कही हुई इस बात को श्री रघुनाथ जी ने स्वीकार किया और कारुपथ देश को अपने अधिकार में करके अंगद को वहां का राजा बना दिया। कलेश रहित कर्म करने वाले भगवान श्री राम ने अंगद के लिए अंगदिया नामक रमणीय पुरी बसाई, जो परम सुंदर होने के साथ ही सब ओर से सुरक्षित भी थी। चंद्रकेतु अपने शरीर से मल के समान हष्ट पुष्ट थे। उनके लिए मल देश में चंद्रकांता नाम से विख्यात दिव्य पुरी बसाई गई, जो स्वर्ग की उमरावती नगरी के समान सुंदर थी। इससे श्री राम, लक्ष्मण और भरत तीनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सभी रण दुर्जय वीरों ने स्वयं उन कुमारों का अभिषेक किया। दोस्तों, एकाग्रचित तथा सावधान रहने वाले उन दोनों कुमारों का अभिषेक करने के बाद अंगद को पश्चिम तथा चंद्रकेतु को उत्तर दिशा में भेजा गया। अंगद के साथ तो स्वयं सुमित्रा कुमार लक्ष्मण गए और चंद्रकेतु के सहायक या पार्षव के रूप में भरत जी गए। लक्ष्मण अंगदियापुरी में 1 वर्ष तक रहे और उनका पुत्र अंगद जब दृढ़ता पूर्वक राज्य संभालने लगा, तब वे पुनः अयोध्या को लौट आए और श्री राम जी के चरणों की सेवा में लग गए। दोस्तों, इसी प्रकार भरत भी चंद्रकांता नगरी में 1 वर्ष से कुछ अधिक काल तक ठहरे और चंद्रकेतु का राज्य जब दृढ़ हो गया, तब वे पुनः अयोध्या में आकर श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करने लगे। दोस्तों, उसी प्रकार से शत्रुघ्न के 2 पुत्र थे, सुबाहु और शत्रुघाती। उन्होंने लवणासुर को पराजित कर मथुरा का राज्यभार संभाला था। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड के अनुसार शत्रुघ्न ने जब अपने दूत से सुना कि भगवान राम ने साकेत धाम जाने का निश्चय कर लिया है, तब उन्होंने शीघ्र ही भगवान राम के साथ जाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक किया। सिघाता से शत्रुघ्न ने सुबाहु को मथुरा में तथा शत्रुघाती को विदिशा में स्थापित करके रघुकुल नंदन शत्रुघ्न एकमात्र रथ के द्वारा अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। दोस्तों, हम सभी तो जानते हैं कि भगवान राम के 2 पुत्र थे, कुश और लव। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड के अनुसार जब भगवान राम ने विष्णु लोक जाने का निश्चय किया, उसी दिन दक्षिण कौशल के राज्य पर वीर कुश को और उत्तर कौशल के राज सिंहासन पर लव को अभिषिक्त कर दिया गया। राज सिंहासन पर बैठे हुए अपने उन दोनों महामनस्वी पुत्र कुश और लव को गोद में बिठाकर उनका गाढ़ आलिंगन करके महाबाहु श्री राम ने बारंबार उन दोनों के मस्तक को चूमा। फिर उन्हें अपनी अपनी राजधानी में भेज दिया। उन्होंने अपने एक एक पुत्र को कई हजार रथ, 10,000 हाथी और 1 लाख घोड़े दिए। दोनों भाई कुश और लव प्रचुर रत्न और धन से संपन्न हो गए। वे हष्ट पुष्ट मनुष्यों से घिरे रहने लगे। उन दोनों को श्री राम ने उनकी राजधानियों में भेज दिया।
इस प्रकार उन दोनों वीरों को राजपाट देने के बाद अपने अपने नगर भेज दिया गया। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड के अनुसार भगवान श्री राम ने कुश के लिए विंध्य पर्वत के किनारे कुशावती नामक रमणीय नगरी का निर्माण करवाया था। इसी तरह लव के लिए श्रावस्ती नाम से प्रसिद्ध सुंदरपुरी बसाई गई थी। दोस्तों, रामायण के अनुसार भगवान राम अयोध्या को कुश को सौंप कर गए थे। कई दिनों तक कुश अयोध्या रहने के पश्चात वह हस्तिनापुर चले गए। कई विद्वानों का मानना है कि अयोध्या भी दक्षिण कौशल के अंतर्गत ही आती है, तो इस पर संशय करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दोस्तों, उम्मीद है कि रामायण से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, जय श्री राम।